Good morning, dear students. How are you? Today we are going to do our fifth lesson from Instruments of Parliamentary Control, संसदीय नियंत्रण के साधन. We shall study today Instruments of Parliamentary Control, यानी कि संसदीय नियंत्रण के साधन, इंस्ट्रूमेंट, यंत्र. The legislature in the parliament system ensures executive accountability at various stages. Policy making, implementation of law, or policy and during and post implementation stage. The legislature does this through the use of various devices. First, deliberation and discussion. Second, approval or refusal of laws. Third, financial control. And fourth is no confidence motion. So, the legislature in parliamentary system ensures executive accountability at various stages. संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक क्षेत्रों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है. पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और पॉलिसी एंड ड्यूरिंग एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस. यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है. द लेजिस्लेचर डज दिस थ्रू द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस. विधायिका यह काम कई तरीक़ों से करती है. जैसे फर्स्ट वो क्या करते हैं, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, बहस करती है और चर्चा कर सकती है. अप्रूवल एंड रिफ्यूज़ल ऑफ लॉज, कानूनों को स्वीकृति देती है, उनको अस्वीकृत करती है. फाइनेंशियल कंट्रोल यानी कि वित्तीय जो नियंत्रण रखती है वो. नो कॉन्फिडेंस मोशन, और अविश्वास प्रस्ताव वो ला सकती है. तो बहुत सारे तरीक़ों से ऐसा किया जाता है. डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन. फर्स्ट हमें जो डेलिब्रेशन और डिस्कशन को यानी बहस और वाद विवाद का यहाँ पे चर्चा करेंगे. During the law-making process, members of the legislature get the opportunity to deliberate on the policy direction of the executive and the ways in which policies are implemented. Apart from deliberating on bills, control may also be exercised during the general discussion in the House. The questionnaire, which is held every day during the session of Parliament, where ministers have to respond to searching questions raised by the members. 0R, second is 0R, where members are free to raise any matter that they think is important, thought the minister are not bound to reply. Half an hour discussion on matters of public importance, adjournment motion, etc. are some instruments of exercising control. The first, deliberation and discussion, बहस और वाद विवाद. कानून निर्माण करने की जो प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों, उनके कार्यान्वयन के तरीक़ों पर बहस करने का अवसर वो मिलता है. विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त संसद के सदन में, लोकसभा में यानी सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायकों को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है. ऐसे कुछ अवसर होते हैं जैसे जिसमें आप कह सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चनर है, पर्सन कॉल है. इसमें क्या होता है कि संसद के अधिवेशन के समय हर रोज़ पर्सन कॉल आता है, प्रतिदिन पर्सन कॉल आता है, जिसमें मंत्रियों को जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको एमपी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से यानी लोकसभा के सदस्यों से तीखे प्रश्नों पर जवाब देना पड़ता है. फिर होता है 0R यानी कि जिसको आप शून्यकाल कह सकते हैं. इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उनका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता. और लोकहित के मामलों में
ये चर्चा चलती है, आधे घंटे की चर्चा हो सकती है या स्थगन प्रस्ताव आदि ऐसा इसमें लाया जा सकता है। लोकहित के मामले में ऐसा किया जाता है। और लास्ट है जैसे हम कह सकते हैं नेक्स्ट इसमें जो जेआरएस के बाद half an hour of public adjournment motion are instrument of exercising control. Perhaps the question hour is the most effective method. शायद जो question hour होते हैं ये सबसे प्रभावशाली तरीका होता है, सबसे प्रभावी तरीका होता है of keeping vigil on executive and the administrative agencies of the government, जिससे ये सरकार की जो कार्यपालिका है या प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, एजेंसियाँ हैं, उन पर निगरानी बड़े प्रभावी तरीके से क्वेश्चन आवर्स के द्वारा की जा सकती है। Members of Parliament have shown great interest in question hour and maximum attendance is recorded during this time. क्या होता है कि इस समय जो संसद के सदस्य बड़ी गहरी रुचि दिखाई देती है उनके अंदर, और इस समय सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थिति होती है, ये से देखी गई है। Most of the questions aim at extracting information from the government on issues of public interest such as price rise, availability of food grains, atrocities on weaker sections of the society, riots, black marketing, etc. तो इस समय क्या है, सरकार से ज़्यादातर प्रश्न लोकहित के बारे में पूछे जाते हैं, जैसे मूल्य वृद्धि, जो अनाज का मूल्य बढ़ा या वस्तुओं का मूल्य बढ़ा है उसके बारे में क्यों ऐसा हुआ है, इस तरीके से ये प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। अनाज की उपलब्धता कितनी है, समाज में कहीं कमज़ोर वर्ग हैं उनके विरुद्ध अत्याचार तो नहीं हो रहे, या वहाँ पे दंगे तो नहीं हैं, या काला बाजारी तो नहीं चल रही, ब्लैक मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, इस पर जो सरकार से संसद है वो सूचनाएं मांगती है। This gives the members an opportunity to criticize the government and represent the problems of their constituencies. The discussion during the question hour are so heated that it is not uncommon to see members raise their voice, walk to well of the house or walk out in the protest to make their point. ऐसे में हम देखते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, उनकी बहुत सारी जो क्रिया यहाँ पे हम देखने को मिलती हैं। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान, क्वेश्चन आवर के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि कई बार देखा गया है कि अनेक सदस्य अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए प्राय ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। अध्यक्ष के जो आसन के पास, उसकी चेयर के पास वो चले जाते हैं, देखा जाता है। कई बार क्या होता है, उसके साथ साथ वो सदन में से बाहर निकल जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं, बहिर्गमन कर देते हैं। ऐसी घटनाएं आम हैं, वो देखने को हमें मिलती हैं। This results in considerable loss of legislature time. इससे क्या होता है कि बहुत सारा समय जो हम संसद भवन का, संसद के सदन का बहुत सारा लोकसभा का समय बर्बाद होता है। एट द सेम टाइम वी मस्ट रिमेंबर दैट मैनी ऑफ दीज एक्शंस आर पॉलिटिकल टेक्निक्स टू गेन कंसेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इन द प्रोसेस फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। लेकिन ये ज़रूरी होता है, ऐसा करना वो ज़रूरी क्यों होता है? सदन का समय तो बर्बाद होता है, लेकिन इसी के साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक फंडे हैं, राजनीतिक तरीके हैं, जिससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। कैबिनेट का जो कार्य है वो सुनिश्चित होते हैं। अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज, अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज यानी कानूनों की स्वीकृति मिलना या उनको अस्वीकृत कर देना। पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज
through its power of ratification. A bill can become a law only with the approval of the parliament. A government that has the support of a disciplined majority may not find it difficult to get the approval of legislature. Such approvals, however, cannot be taken for granted. They are the products of intense bargaining and negotiations amongst the members of ruling party, of coalition of parties, and even government and opposition. If the government has the majority in Lok Sabha but not in the Rajya Sabha, as it has been seen earlier many times, you see, as has happened during the Janata Party rule in 1977 and NDA rule in 2000, the government will be forced to make substantial concessions to gain the approval of both houses. Many bills, such as the Lokpal Bill, have failed enactment. Prevention of Terrorism Bill 2002 was rejected by the Rajya Sabha. So we see this many times. कानूनों को जो मंजूरी देना और न देना, ये एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर. तो आपने कई तरीके से देखा है कि कई बार जो संसद है उसकी मर्जी होती है, वो देख लेती है डिस्कशन के बाद कि किसी कानून को उनको नामंजूर करना चाहिए या मंजूर करना चाहिए. तो ये अधिकार भी संसद के पास होते हैं. इस अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है. कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है, ये बात सभी को पता है. जिस सरकार को विधायिका में मन माफिक बहुमत होता है, तो अपने विधायिका है उसको पता है कि भाई मेरे मन माफिक मेरे उसके लिए बहुमत है, मतलब इतना काफ़ी है कि कोई भी कार्य वो आसानी से कर सकती है, कोई बिल को पास करके कानून बना सकती है. उसके लिए जो संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं है बात, अगर उसके लिए है वहाँ पे बहुमत इतना है. लेकिन ये मान कर नहीं चला जा सकता कि यह स्वीकृति बहुमत में भी मिल जाएगी, हमेशा के लिए मिल जाएगी. हमें ऐसे बहुमत में सरकार है तो इससे स्वीकृति नहीं मिल जाती. इस सहमति के लिए शासक दल या जो गठबंधन के विभिन्न सदस्य हैं अथवा सरकार अथवा विपक्ष के बीच तालमेल होते हैं और मोल तोल होते हैं, समझौते होते हैं. यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में न हो, ऐसा एक बार 1977 में यानी 1977 में जनता पार्टी के साथ हुआ था और 2000 में राज्य सरकारों के साथ हुआ था. उनके पास लोकसभा में तो बहुमत था लेकिन राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं था. तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ती है अपने सदस्यों को या दूसरी पार्टी के सदस्यों को जिनसे उनको बहुमत प्राप्त है. अनेक विधेयकों मसलन जैसे लोकपाल विधेयक आया था, अन्ना हजारे का आपने सुना है काफ़ी सारा. आतंकवाद निरोधक विधेयक आया था, एंटी टेररिस्ट जो बिल है 2000 में, उसको राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया था. इसके नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल यानी कि वित्तीय नियंत्रण. एज मैंशनड अर्लियर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू द बजट. Preparation and presentation of budget for the approval of the legislature is constitutional obligation of the government. This obligation allows the legislature to exercise control over the purse string of government. The legislature may refuse to grant resources to the government. This seldom happen because the government ordinarily enjoys support of the majority in the parliament system. Nevertheless, before granting money, the Lok Sabha can discuss the reasons for which the government requires money. It can inquire into cases of misuse of funds on the basis of the report of the Controller and Auditor General and Public Accounts Committees. But the legislative control is not only aimed at financial property. The legislature is concerned about the policies of the government that are reflected in the budget. Through financial control, the legislature controls the policy of the government. तो वित्तीय नियंत्रण फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें. जैसा कि इसमें पहले कहा जा चुका है, एज मेंशन अर्लियर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर granted through the budget.
कि सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। जो संसद की स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का जो अवसर मिल जाता है ओवर द पर्स स्ट्रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृति करने से पहले जो लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है, वह भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक और संसद के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामले की जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। तो इसमें क्या है कि द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट इनेबल्स द पार्लियामेंट टू इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इज द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। As long as the government has the support of its party or coalition of parties that give a majority in the Lok Sabha, that power of houses to dismiss the government is fictional rather than real. However, after 1989, several governments have been forced to resign due to lack of confidence of the House. Each of these governments lost the confidence of the Lok Sabha because they failed to retain the support of the coalition partners. तो संसद जो द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। यहाँ पर एक हथियार के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने की संसद की यह शक्ति वास्तविक कम होती है और काल्पनिक ज़्यादा होती है। लेकिन however, after 1989 several governments have been forced, लेकिन जो सन 1989 के बाद से अपने प्रति संसद के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र को देना पड़ा। इसमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख पाए। Thus, the parliament can effectively control the executive and ensure a more responsive government. It is, however, important for this purpose that there is adequate time at the disposal of the House. The members are interested in discussion and participate effectively. And there is willingness to compromise amongst the government and the opposition. In the last 2 decades, there has been a gradual decline in sessions of the Lok Sabha and state legislative assemblies, and time spent on debates. Moreover, the houses of parliament have been plugged by absence of quorum, boycott of sessions by the members of opposition, which deprive the House the power to control the executive through discussion. तो इस प्रकार जो संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है, एक बात ये क्लियर है, और एक उत्तरदायी सरकार का होना भी वहाँ पे सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सदन के पास पूरा समय हो, पर्याप्त समय हो, सदस्य उनके बहस में रुचि रखते हों और उनमें प्रभावशाली ढंग से भाग लेने के लिए और सरकार तथा विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्यसभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में बहुत गिरावट आई है, बार बार देखने को ऐसा मिला है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में कोरम जो गणपूर्ति होता है उसका अभाव मिला। विपक्ष के द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी वहाँ पे रही, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति भी प्रभावित हुई है। तो इसमें ये चीज़ें एक एक्टिविटी है यहाँ पे बहुत अच्छी है करने के लिए। आप क्या करेंगे इसमें कि दूरदर्शन पे आप संसद के आंखों देखा प्रसारण है वो देखेंगे। वॉच द दूरदर्शन टेलीकास्ट ऑफ पार्लियामेंट सेशन फॉर द 3 continuous days or collect the newspaper reports for the 3 continuous days and make a wallpaper. Take care to observe this issue
being discussed, the role of the speaker, question being asked, the political parties of the representatives from your region, nature of the issues of discussion, whether they were all the national or in regional in character. तो 3 दिन तक आपने वो प्रसारण देखना है, उसके बाद 3 दिन जो समाचार है वो पढ़ेंगे, उनकी प्रकाशित खबरें हैं उनको कलेक्ट करेंगे, इससे एक वॉलपेपर या पोस्टर तैयार करें आप। ऐसा करके उन मुद्दों पर ध्यान दीजिए जिनके ऊपर बहस हुई थी, और बहस के दौरान उसमें अध्यक्ष की क्या भूमिका रही है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, राजनीतिक दलों और अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों की वहाँ पे क्या भूमिका रही, जैसे करनाल पानीपत से क्या रहा वहाँ पे, और वाद विवाद जो संसद के सदस्य उन्होंने क्या भूमिका उनकी रही है देखेंगे, और वाद विवाद में उठे मुद्दों की प्रकृति कैसी थी, किस प्रकार के किस नेचर के वहाँ पे मुद्दे थे, किसके बारे में थे वो, और क्या वे सभी राष्ट्रीय थे या क्षेत्रीय मुद्दे थे, ये बात यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे, व्हाट डू द कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट डू, संसदीय समितियाँ क्या करती हैं। तो आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे। Tomorrow we shall do what do the committees of the parliament do, संसदीय समितियाँ क्या कार्य करती हैं, ये हम कल को देखेंगे। I hope you have understood. May God Saraswati bless you with great touch of knowledge. Have a good day.